मिग-21 फाइटर जेट की 62 साल की सेवा के बाद हो रही विदाई, क्यों कहा जाता है उड़ता हुआ ताबूत। भारतीय वायुसेना रूस निर्मित मिग-21 लड़ाकू विमानों को सितंबर में सेवानिवृत्त कर देगी। करीब 62 साल तक भारतीय वायुसेना को सेवा देने के बाद मिग-21 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक खास समारोह में विदाई दी जाएगी। मिग-21 को 1963 में वायुसेना में शामिल किया गया था। इस विमान ने 1965, 1971, 1999 और 2019 की सभी बड़ी सैन्य कार्यवाहियों में भाग लिया है। क्या है इस फाइटर जेट का अतीत? मिग-21 एक हल्का सिंगल पायलट फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 1960 में मिग-21 विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया था। सोवियत रूस के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने इसे 1959 में बनाना शुरू किया था। ये विमान 18,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये एयर टू एयर मिसाइलों और बम को अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड अधिकतम 2230 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 1204 नॉट्स तक की हो सकती है। 1965 और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में मिग-21 विमानों का इस्तेमाल हुआ था। 1971 में भारतीय मिग ने चेंगडू एफ विमान, ये भी मिग का ही एक और वेरिएंट था जिसे चीन ने बनाया था, उसको गिराया था। ये विमान रूस ने बनाया है, लेकिन इसमें कई खामियों की वजह से ये क्रैश कर जाता है। इस विमान को रूस ने 1985 में रिटायर कर दिया था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी इस विमान को रिटायर कर दिया है। खराब रिकॉर्ड की वजह से इस विमान के लिए कई उपनाम गढ़े गए हैं। इसे विडो मेकर, फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विमान की पायलट विंडो की डिजाइन ऐसी है कि इससे पायलट को रनवे देखने में परेशानी होती है। इसके अलावा विमान को लेकर शिकायत की जाती रही है कि लैंडिंग के वक्त तेजी से लैंड करता है, इससे इसका खतरा कहीं अधिक बढ़ जाता है।